गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज आपका प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हों तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या ज्ञात नहीं है और ना ही सही प्रश्न की संख्या पता है, ना ही गलत प्रश्नों की संख्या। तो हम मानते हैं, माना सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध का मतलब गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो हमने माना सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या x तथा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या y। प्रथम शर्तानुसार यहाँ लिखा गया है, उसे सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती। तो उसने यक्स प्रश्न क्या किया? सही है। सही प्रश्नों की संख्या कितना है? यक्स। और प्रत्येक सही पर उसे कितना अंक मिलता है? 3 अंक। तो सही अंक पर कितने अंक हुए उसका? सही प्रश्न पर 3x। अब जितना गलत पर उसका कट रहा है उसको माइनस कर देंगे, माइनस गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? y। अब एक प्रश्न पर कितना अंक कटता है उसका? 1। कितना? 1। तो यहाँ 1y हो जाएगा। तो 1 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी चर के सामने कौन सा नंबर होगा? 1। बराबर कितना अंक बचा आपका? 40। तो यश ने 40 अंक अर्जित किए। कब? जब उसे सही प्रश्न पर 3 अंक और गलत प्रश्न पर 1 अंक, तब उसके प्रश्नों अंक कितना हुआ? 40। ठीक है। तो 3x - y बराबर 40। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार आगे कहा जा रहा है, यदि उसे सही अंक पर, सही उत्तर पर 4 अंक, सही तो सही प्रश्न की संख्या x और प्रत्येक सही उत्तर पर उसके कितना अंक मिलता है? 4। फिर गलत प्रश्नों की संख्या y और प्रत्येक गलत प्रश्न पर कितने अंक की कटौती होती है? 2 की। तो इसको माइनस कर दिए, बराबर कितना अंक प्राप्त हुआ? 50। इक्वेशन सेकेंड। अब हमें दोनों को हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। लेकिन उससे पहले हमें इसमें किसी चर को बराबर करना होगा। तो यहाँ हमारा क्या है? 2y है और ऊपर वाले में क्या है? y। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2y और ये 2y आपका बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, चलिए, तो 3 दूना 6 -2y -40 दूना 80। इक्वेशन थर्ड। अब ये समीकरण नंबर क्या हुआ? 3। अब इसमें हम देखते हैं दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए अब 2 और 3 को हम हल करेंगे। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। चलिए, तो हम पहले 2 लिखते हैं। 4x - 2y बराबर 50। सेकेंड 6x - 2y बराबर 80। थर्ड। अब यहाँ चिन्ह क्या है? समान है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। घटाने पर माइनस, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस, ये हमारा माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ हम देखते हैं माइनस का बड़ा है तो माइनस लिखे। अब 6x में से 4x हमें माइनस करना है, कितना बचेगा? 2x। बराबर यहाँ माइनस बड़ा है, माइनस लिखते हैं पहले। अब 80 में से हमें 50 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 30। चलिए आगे लिखते हैं ऊपर। x बराबर तो -30, ये क्या है? इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो -2
माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15, तो x बराबर 15। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो x के स्थान पर कितना लिखना हमें 15, तो 3x, x के स्थान पर हम लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर, माइनस बड़ा है माइनस का लिखेंगे, अब 45 में से 40 माइनस कर देंगे 5, ये आपका कट गया, y बराबर 5। तो आपने देखा x क्या है, सही प्रश्नों की संख्या, तो सही प्रश्न की संख्या कितना हुई 15 और गलत प्रश्न की संख्या कितना हुई y। तो हमें लिखना है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, तो सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, तो सही कितना 15, गलत 5, 15 5 20, तो कुल कितना प्रश्न पूछा गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन,